हेलो दोस्तों, समान जीरो से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण को पढ़ेंगे और आज का जो टॉपिक है वह है क्रिया से, यानी कि जिसे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे वर्ब के नाम से भी जानते हैं। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण को बहुत ही विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्रिया को देखेंगे। जैसे कि परिभाषा की अगर बात करें तो जिस शब्द से किसी कार्य को करने अथवा होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, टाइपिंग में क्रिया होगा यहाँ पर। तो जिस शब्द से क्या हो, किसी कार्य को करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खेलना, खेलना क्या है? एक प्रकार का क्रिया है। दौड़ना क्रिया है। नाचना क्रिया है। लिखना, पढ़ना, बैठना, उठना, हंसना, रोना, अर्थात हम कह सकते हैं कि जितने सारे कामों में ना लास्ट में आता हो प्रायः क्रिया ही होता है। अब हम लोग क्रिया के भेद को देखेंगे कि क्रिया के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर मुख्य प्रकार की हम बात करें तो क्रिया के दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रकार है सकर्मक क्रिया, दूसरा है अकर्मक क्रिया। बहुत ही आसान है, चलिए देखते हैं पहले सकर्मक क्रिया को। जिस क्रिया को पूरा होने के लिए कर्म की आवश्यकता हो उसे सकर्मक कहते हैं। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया को पूरा होने के लिए कर्म की आवश्यकता हो। हम लोग कर्म ही तो पढ़ रहे हैं, क्रिया कर्म, ठीक है। तो कर्म की आवश्यकता हो उसे सकर्मक कहते हैं। जैसे कि पढ़ना, लिखना, हंसना, रुलाना, खिलाना, पिलाना आदि। दूसरा है अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया को पूरा होने के लिए कर्म की आवश्यकता ना हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे दौड़ना, चलना, उठना, सोना, ये सभी क्या है? तो अकर्मक क्रिया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि पढ़ना, दौड़ना, चलना, लिखना, हंसना, सोना, ये सभी में ना आ रहा है, तो पहचानेंगे कैसे? तो जिसके लिए हमने एक छोटा सा ट्रिक लिख रखा है। क्रियाओं को पहचानने का एक बेहद आसान सा ट्रिक है, और ट्रिक यह है, यहाँ पर बनाने का नियम में देख सकते हैं। पहचानने का नियम: क्रिया से पहले क्या या किसको लगाकर चेक करते हैं कि उत्तर मिलता है या नहीं। अगर उत्तर मिलता है तो वह सकर्मक क्रिया होगा, लेकिन अगर उत्तर नहीं मिलता है तो वह अकर्मक क्रिया होगा। जैसे कि बात करेंगे, राम पढ़ता है, तो यहाँ पर क्रिया क्या है? पढ़ना क्रिया है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे क्या पढ़ता है। तो क्वेश्चन बन रहा है कि राम क्या पढ़ता है। हो सकता है किताब पढ़ता हो, न्यूज़पेपर पढ़ता हो, लेटर पढ़ता हो, इस प्रकार क्वेश्चन बन रहा है। वह हंसाता है, तो हंसाता यहाँ पर क्या हुआ? क्रिया हुआ। तो अब यहाँ क्या किसको लगाकर हम चेक करेंगे? वह क्या हंसाता है, ऐसा तो नहीं बन रहा है। किसको लगाएंगे? वह किसको हंसाता है। बिल्कुल बैठ रहा है, सूटेबल मेरा सेंटेंस बन जा रहा है। वह किसको हंसाता है, अर्थात जो क्या और किसको में बैठ जाए सूटेबल, वह सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। लेकिन चिड़िया उड़ती है, तो उड़ने का काम कर रही है। यहाँ पर क्या उड़ती है, यह सूटेबल नहीं बैठ रहा है। अरे चिड़िया तो उड़ती है, वो तो सबको जान रहा है। किसको उड़ती है, ये भी सूटेबल नहीं बैठ रहा है। अर्थात जिससे कोई उत्तर हमें ना मिले उसे अकर्मक क्रिया में रखते हैं। जैसे वह रोता है, क्या रोता है, ऐसा तो होता नहीं है। क्यों, किसको रोता है, ऐसा भी नहीं हम लोग कह सकते हैं। अर्थात इसमें क्या और किसको सेट नहीं होता है, तो उसको क्या रखेंगे? अकर्मक क्रिया हम रखेंगे। जैसे कि यहाँ पर बात करेंगे पढ़ना, वह क्या पढ़ता है, क्वेश्चन मेरा बन रहा है। लिखना, वह क्या लिखता है। हंसना, हंसना हंसाना दोनों हो सकता है, वह किसको हंसाता है। रुलाना, वह किसको रुलाता है। खिलाना, वह किसको खिलाता है। पिलाना, वह किसको खिलाता है, पिलाता है। इस प्रकार सब
क्या और किसको लगाकर हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पर दौड़ना, वह क्या दौड़ता है, ऐसा तो क्वेश्चन बनता नहीं है। वह किसको दौड़ता है, ऐसा भी नहीं बनता है। चलना, वह क्या चलता है, ऐसा तो नहीं। वह क्यों चलता, अगर क्यों रहता तो हो सकता था, लेकिन क्यों तो हम नहीं लगा सकते ना। हमें तो सिर्फ क्या और किसको लगाकर चेक करना है। तो इसमें देखिए, अगर क्या और किसको इन सभी में असकर्मक वाले में हम लगाते हैं तो किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। जबकि अगर सकर्मक वाले में हम क्या और किसको का प्रयोग करते हैं तो बिल्कुल सूटेबल कोई हमारा सेंटेंस निकल कर सामने आता है। तो इस प्रकार हम चेक करके बता सकते हैं। अब चलिए थोड़ा सा आगे अब हम लोग देखेंगे क्रिया के उपभेद। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, लेकिन यहाँ पर उपभेद होते हैं। और उपभेद कितने होते हैं, तो 6 उपभेद होते हैं क्रिया के। जैसे कि सबसे पहला जो उपभेद है वह प्रेरणार्थक क्रिया है, दूसरा है पूर्वकालिक क्रिया, तीसरा है नाम धातु क्रिया, चौथा है संयुक्त क्रिया और पांचवा है द्विकर्मक क्रिया, छठा है सहायक क्रिया। इस प्रकार क्रिया के कुल 6 उपभेद होते हैं। अब जब से सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। बहुत ही आसान है यह। प्रेरणार्थक क्रिया जैसे कि किसी को प्रेरणा देना, सीधा से अर्थ में समझ लीजिए कि जिस क्रिया में कर्ता स्वयं ना कर दूसरों से करवाता हो। अर्थात कहने का मतलब है कि जिस क्रिया में कर्ता स्वयं काम ना करके दूसरों से करवाता हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे हंसवाना, अपने नहीं हंसा रहा है ना हंस रहा है, दूसरे से हंसवा रहा है। दौड़वाना, अपने नहीं दौड़ रहा है और अपने दौड़वा भी नहीं रहा है, दूसरे से दौड़वा रहा है। जुड़वाना, दूसरे से जुड़वा रहा है। खिलवाना, दूसरे से खिलवा रहा है। खुलवाना, दूसरे से खुलवा रहा है। लगवाना, दूसरे से लगवा रहा है। ये सभी जो क्रियाएं होती है वह प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आती है। अर्थात कोई भी काम अपने ना करके दूसरों से करवाने की जो प्रेरणा दी जाती है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा। इसके बाद दूसरा है पूर्वकालिक क्रिया। देखो पूर्वकालिक क्रिया, यहाँ पर नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि पूर्वकालिक, पूर्व मतलब पहले होता है। अर्थात ऐसी क्रिया जो क्रिया से ठीक पहले घटित हुई हो। ऐसी क्रिया जो क्रिया से ठीक पहले घटित हुई हो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे खाना खाकर, काम करके, चाय पीकर। इसे कहते हैं ना कि भाई खाना खा के जाना, तो यहाँ पर खाना खा के जाना, जाना तो हमारा क्रिया है, लेकिन खाना खा के, क्रिया से पहले क्या हुआ, खाना खा के, खाकर। तो ये पूर्वकालिक क्रियाएं होती है। काम करके, मोहन तुम काम करके घर चले जाना, फिर जाना जो आया वह क्रिया है, लेकिन काम करके जो आया ये हुआ पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगा। इसी प्रकार सोहन चाय पीकर चला गया, तो गया यहाँ पर क्रिया है, लेकिन चाय पीकर तो यह पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार नाम धातु क्रिया के देखेंगे हम लोग। अगला तीसरा है जो नाम धातु। ऐसी क्रिया जिसमें संज्ञा या सर्वनाम से बनाई गई हो। ऐसी क्रिया जिसको संज्ञा या सर्वनाम से जबरन बनाई गई हो। जैसे अब जबरन कैसे कर सकते हैं, तो हाथ क्या था, हाथ था संज्ञा में जातिवाचक, लेकिन अगर बोलते कि सोहन का हाथ तो हमारा व्यक्तिवाचक होता। तो यहाँ पर हाथ से बना हथियाना, हथियाना क्या बना, नाम धातु क्रिया। लतियाना, लात हमारा क्या था, जातिवाचक था, लेकिन अगर वही राम की लात बोल देते तो हमारा क्या होता, व्यक्तिवाचक होता। लेकिन यहाँ पर लतियाना आ गया तो नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार बतियाना, ये सभी क्या हैं, तो नाम धातु क्रिया हैं। आगे हम लोग देखेंगे संयुक्त क्रिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एक से अधिक धातुओं के योग से बनने वाली क्रियाएं। यहाँ पर संयुक्त से नाम से ही पता चल रहा है, संयुक्त मतलब एक से अधिक का जुड़ाव जब होता है तो उसे संयुक्त के नाम से ही जानते हैं। तुम घर पहुंच गया, यहाँ पर देखिए पहुंच गया, तुम घर पहुंचा ऐसा भी तो हो सकता था, लेकिन नहीं, पहुंच गया जो सेंटेंस को बिल्कुल सीधा कर रहा हो। वह घर से भाग गया, घर से भागा ऐसा भी तो कह सकते हैं, लेकिन नहीं, भाग गया। यहाँ पर जो लास्ट में गया जुड़ रहा है यह क्या है, तो संयुक्त क्रिया के अंतर्गत ये सभी चीज़ें आती है।
ये सभी पूछे नहीं जाते, बस फॉर्मेलिटी के लिए थोड़ा सा है। इसके आगे हम और इस प्रकार द्विकर्मक क्रिया। तो द्विकर्मक क्रिया वैसे क्रिया को कहते हैं जिसमें कर्म दो हो, यानी कि दो कर्म होने वाली क्रिया को द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि राम ने श्याम को पीटा, तो यहाँ पर राम और श्याम जो है वह क्या है, तो कर्म है, बाकी पीटना यह तो काम है, यानी कि क्रिया है। इसी प्रकार शिक्षक ने बच्चों को किताब पढ़ाई, यहाँ पर बच्चों और शिक्षक जो है वह क्या है, तो कर्म है, यानी कि जिस पर काम हो रहा हो। और यहाँ पर पढ़ाई, तो पढ़ाना क्या है, तो क्रिया है। इसी प्रकार मोहन ने सोहन की मदद की, मदद करना जो है वह क्या है, तो क्रिया है, बाकी दोनों कर्म है। अगला है सहायक क्रिया। जो मुख्य क्रिया को पूरा करता हो उसे सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे वे खेल रहे हैं, यानी कि यहाँ पर रहे हैं लगा हुआ है, वह क्या है, तो सहायक है। इसी प्रकार तुम सो रहे हो, तो यहाँ पर रहे हो यह भी सहायक है। सीता हंस रही है, तो रही है यह भी सहायक है। इसी प्रकार कुछ हम लोग जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको देख लेते हैं। कुछ अधिक तो नहीं है, फिर भी 2-3 देखते हैं। निम्न में से कौन सकर्मक क्रिया है? तो यहाँ पर देखिए, सोना, रोना, रुलाना, दौड़ना। अब यहाँ पर क्या, तो क्या और किसको, इन दोनों को लगाकर आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा जो है वह सकर्मक क्रिया है और कौन सा अकर्मक क्रिया है। निम्न में से कौन एक क्रिया को पहचाने? तो इनमें जो दिया गया है, रुलाना, हंसाना, दौड़ाना, पीटना, ये सब कौन सी क्रिया के अंतर्गत आएगा? उन क्रिया का नाम आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है।